इस मुल्क को कभी दुनिया में कत्लेआम का मरकज जाना जाता था, इसमें मुतहर्रिक गैंग्स की वजह से। अब सब कुछ बदल गया है। कारखाने, खेत, स्कूल, बड़ी मशीनें और बहुत कुछ। ये सब एक जेल के अंदर है। ये जेल गैर मामूली है। ये एल सल्वाडोर की गैर मामूली जेलें हैं जिनसे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। सदर नायब बुकेले ने इन्हें तब्दील कर दिया, शर्मिंदगी की अलामत से उम्मीद की रोशनी में। ये कैदी हैं। एल सल्वाडोर में ये मारियोना नामी जेल है। एक उम्मीद। ये कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। कैदियों को एक साथ रखा जाता था। देखें ये कैसे बन गया। ये जेल के अंदर है। ये जेल ऐसी ही हुआ करती थी और अब ये ऐसी हो गई है। एल सल्वाडोर के लोग बेदार हो चुके हैं। हमारे सेक्यूट के दौरे के बाद ये जेल उम्र कैद के मुजरिमों और गैंग के अरकान के लिए मुख्तस कर दी गई है। हम वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक जगह हैं। इस वक्त हैती से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। इसका राज क्या है? एक कानूनी रियासत। ये दुनिया की सबसे अच्छी जेल है। ये मुल्क के अवामी सलामती और इंसाफ के वजीर हैं। हम सब मिलकर एल सल्वाडोर में गैंग के खतरनाक तरीन इलाके में जाएंगे। वो हमें उस मकाम पर ले गए जो कभी एल सल्वाडोर का खतरनाक तरीन इलाका होता था। आप खुफिया तौर पर होने वाली चीजें देखेंगे, वो चीजें जो किसी दूसरे मुल्क में नहीं होती। हम एक जेल के अंदर हैं। तसव्वुर करें। क्या आप कैदी हैं? जी हाँ, मैं कैदी हूँ। आप समझेंगे ये एक स्कूल है या यूनिवर्सिटी, लेकिन हम एक जेल के अंदर हैं। ये जेल के मुहाफिज हैं और ये वो कैदी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। ये गैंग के मेंबर नहीं हैं, वो मुख्तलिफ हैं। इनकी बहाली की जा रही है ताकि वो माशरे में दोबारा जज्ब हो सकें। इनके ज्यादातर जुराइम संगीन नहीं है। ये जेल चोरों, धोखेबाजों और दूसरे मुजरिमों के लिए है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें कत्ल की सजा दी गई है या गैंग के साबिक अरकान। ठीक है, जब से सदर बुकेले ने ओहदा संभाला है, कैद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। यहाँ किसी के सर के साथ फुटबॉल खेलने के बारे में एक कहानी है। हाँ, वो यहाँ किसी के सर के साथ फुटबॉल खेलते थे। एक दिन काम के बदले इनकी सजा में से 2 दिन कम किए जाते हैं। यही वजह है कि तमाम कैदी काम करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया किसी ज़माने में आबादी के लिए, अब वो अच्छे काम करके लोगों को वापस कर रहे हैं। दहाइयों के अंदरूनी तनाज़ात, जुराइम और मुनज़्ज़म गिरोहों ने एल सल्वाडोर में जिंदगी को दसियों सालों तक शक्ल दी। बारह साला खाना जंगी में इन तनाज़ात में इजाफा हुआ। 1979 से 1992 तक ये एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत के साथ खत्म हुआ मुतहारिब फरीकों के दरमियान, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका। एक ऐसी जगह जहां जराइम पेशा गिरोह पूरे मोहल्ले को कंट्रोल करें और एल सल्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले ये गिरोह अब तकरीबन अमेरिका के हर कोने में काम कर रहे हैं। सन 1996 में लॉस एंजलिस, अमेरिका में काम करने वाले एल सल्वाडोर के हजारों गैंग मेंबर अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से अमेरिका से जिला वतनी के बाद एल सल्वाडोर मुंतकिल हो गए। बिल क्लिंटन ने इन लोगों को मुल्क बदर करने का फैसला किया। उन्होंने हमारी हुकूमत को नहीं बताया। मैं इन मुजरिमों को मुल्क बदर करने लगा हूँ। उन्होंने हमें नहीं बताया वो किस किस्म के मुजरिम थे। यही वजह है कि हमारी इंतजामिया सरहदों को मजीद महफूज बनाने के लिए जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी है। जराइम पेशा गैर मुल्कियों की पहले की निस्बत दुगनी तादाद को मुल्क बदर करने के लिए हम गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए काम तेज करेंगे। इन गिरोहों को एल सल्वाडोर में अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए जरखेज जमीन मिल गई। वो बढ़ने लगे, मुनज़्ज़म होने लगे और खूनी झगड़े करने लगे। मकामी गिरोहों के साथ अफरा तफरी एक तरफ एक खूनी जिद्दोजहद का बायस बनती है,
और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ सैन सल्वाडोर दुनिया के कत्ल के मरकज के तौर पर मशहूर हो गया। रोजाना कत्ल गारत की तादाद की वजह से दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन गया। एक तखमीने के मुताबिक गैंग अरकान की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, लेकिन ये हकीकत हमेशा के लिए बदल गई जब 2019 में फलस्तीनी नयाद एक नौजवान नाइफ बुकेले ने एल सल्वाडोर के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 2 ताकतवर जमातों को शिकस्त देने के बाद बुकेले की करिश्माती शख्सियत और इंतखाबी मुहिम के सख्त वादों ने वोटर्स को कायल करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बदउनवानी के खात्मे, बदउनवानी की सजाओं, गिरोहों को खत्म करने और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का वादा किया। और उन्होंने हमें क्या बताया? आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तुम क्यों चाहते हो कि वो हमें मार डालें? आप सल्वाडोर का खून क्यों बहाना चाहते हैं? क्या आप ये देखकर खुश नहीं हैं? हमारे मुल्क में खून पहले की तरह नहीं बहता। उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ जंग लड़ी, बदउनवान अफसरों को इंसाफ के कटहरे में लाए और दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ बिला खौफ खतर एक अनथक जंग लड़ी। इसने उन सरबराहों का तख्ता उल्टा, उनके अरकान को कैद कर दिया और उनके लिए लातीनी अमेरिका में सबसे बड़ी जेल बनाई, सबसे ज्यादा महफूज और सख्त तरीन जेल। ये एल सल्वाडोर है। जब कैदियों को जेल में लाया जाता है, वो इनसे पूछते हैं इनके पिछले पेशों के बारे में। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम शोबों के पेशावर अफराद, जिन्हें फिर दूसरे कैदियों को सिखाने पर मामूर किया जाता है। वो एक हौसला अफजा तकरीर कर रहा है, इन्हें माशरती अक़दार के बारे में बताना। वो इन्हें तब्दील शुदा फर्द के तौर पर इस जगह को छोड़ने की तरगीब दे रहा है। सेल वहां मौजूद हैं और क्लासरूम यहां है। इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाती है। ये तालिब इल्मों की तादाद है और ये फिलहाल के कोर्सेज हैं। वो अब क्लास में हैं। हर क्लासरूम में एक स्क्रीन है जहां वो चेहरे की शनाख्त से हाजिरी दर्ज करते हैं। क्या कैद खाना है, वाह। हमें इस तरह की मजीद जेलों की जरूरत है। आइए इन तजर्बात से सीखते हैं। ये जेल के अंदर एक फैक्ट्री है। वो जूतों की एक पूरी फैक्ट्री बना रहे हैं। जेल में एक नाइकी फैक्ट्री कायम करने की तरह ये तमाम कारकुन कैदी हैं। सेक्शन 3 इंजीनियरिंग सेक्शन। कैदियों की एक बड़ी तादाद है और वो सभी तरबियत हासिल कर रहे हैं। अब हम अगले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। यहां कैदी हर किस्म के बरकी आलात तैयार करते हैं। इन्हें रेफ्रिजरेटर बनाने का तरीका सिखाया जाता है, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और पंखे। ये अपनी रिहाई के बाद की जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, वो मुनशियात फरोख्त करता था और अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हेड है। यहां वो इन्हें गाड़ी की देखभाल सिखाते हैं। वो पुलिस की गाड़ियों की मुरम्मत करते हैं।
موٹر سائیکلیں اور جیل کی گاڑیاں. یہ جیل کے اندر ایک میوزک بینڈ ہے. یہ سب قیدی ہیں. Ok, buenos días, bienvenidos directamente desde el Centro de Formación Laboral Esperanza para todos ustedes. وہ کہتے ہیں یہ گلوکار ٹک ٹاک پر بہت مشہور تھا، لیکن وہ اپنی دوست کے ساتھ منشیات کے کاروبار میں شامل ہو گیا اور یہاں آ پہنچا. اس جیل کے اندر 7,000 قیدی ہیں. تربیت مکمل کرنے کے بعد انہیں شہر کے باہر ایک بڑی جیل میں لے جایا جاتا ہے. یہ ایک وسیع علاقہ ہے، سیکیورٹی باڑ کے ساتھ اور جیل کے ارد گرد کیمرے. اس میں کھیت شامل ہیں، فیکٹریاں اور بڑے پیمانے پر مشینری. یہ جیل ہے. یہاں کے قیدیوں کی کوئی گینگ وابستگی نہیں. وہ ان بحالی کے پروگراموں میں بنیادی ہیں. یہ ایک پوری فیکٹری ہے. یہ کوکیز ہیں جو وہ یہاں پکاتے ہیں. بسم اللہ. یہ جیل کے اندر ہے. وہ شطرنج کھیل رہے ہیں. یہ ایک پوری فیکٹری ہے، لیکن تمام کارکن قیدی ہیں. وہ اس عمارت کے اندر 500 اسکول ڈیسک تیار کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آئیکیا میں چل رہا ہے. سرکاری اسکولوں کے لیے روزانہ لاطینی امریکہ کے بہت سے ممالک اس ماڈل کو نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ ماڈل پھیل جائے گا. کیا یہ یہاں بنایا گیا تھا، فیکٹری میں؟ ہاں. کیا آپ قیدی ہیں؟ جی ہاں، میں ایک قیدی ہوں. تم نے کیا کیا؟ ایک ڈاکو. ایک ڈاکو؟ ہاں. اسے 8 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو لوٹ لیا. اس پر بات کرنے کے بجائے اس نے اپنے پڑوسی پر حملہ کیا اور چوری کی. وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، لیکن غصے کا ایک لمحہ اسے یہاں لے آیا. آپ سے مل کے اچھا لگا. آپ سے مل کے بھی خوشی ہوئی. کاش میں نے اپنا مسئلہ بات چیت کے ساتھ حل کر لیا ہوتا. یہ میری غلطی تھی. تمہارے کتنے سال کی سزا مکمل ہو چکی ہے؟ 3 سال. الاسکا. یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. آپ کا بہت شکریہ یار. دیکھو، جیل کے اندر کھیت ہیں. وہ سب کچھ جو جیل میں کھاتے ہیں یہاں اگایا جاتا ہے. تمام سبزیاں اور ڈیری مصنوعات اس جگہ سے آتے ہیں. یہ ایک پورے شہر کی طرح محسوس ہوتا ہے، صرف ایک جیل نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کیسے تبدیل ہو گیا. ہم دیکھیں گے کہ وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. گینگ کے علاقوں کی صفائی اور انہیں سیکورٹ جیل بھیجنے کے بعد. محلے کا نام ہے لا کمپنیرا. ہم اکیلے نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ انصاف اور عوامی سلامتی کے وزیر بھی ہوں گے. آپ کیسی ہیں؟ یہاں کے لوگ دہشت گردوں کے نیچے رہے 20 سال سے زائد عرصے سے. 20 سال سے زیادہ عرصے سے. اور اب وہ محلے تعمیر کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ ان کے لیے نیا کاروبار ہے. یہاں ان کے لیے کچھ بھی فروخت کرنا ناممکن تھا. وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے تھے. 2 سال پہلے اگر میں یہاں آنا چاہتا، کیا یہ ممکن تھا؟ نہیں، آپ مارے جاتے. میں مارا جاتا؟ جی ہاں. سلواڈور میں یہ تنظیمیں ایک متوازی ریاست کے طور پر تھیں. ایک مجرمانہ متوازی ریاست. لہٰذا حکومت کا اس سے پہلے اس علاقے پر کنٹرول نہیں تھا پہلے، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ایل سلواڈور کی خانہ جنگی کے بعد 75,000 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن اس کے بعد گینگ کی سرگرمی کی مدت کے دوران ہم نے
25,000 से ज्यादा सेल्वाडोर के शहरियों को खो दिया। शहरी? जी हाँ, गिरोहों के हाथों मारे गए। ये एक जंग से ज्यादा है। हाँ, और ये जंग खुदा के साथ, सदर की हिमायत से और लाखों सेल्वाडोर के बाशिंदों के साथ हम इसे जीतेंगे। हमारे सदर नाइफ बोकेले के पहले साल में हमने देखा कि शायद 90% से ज्यादा हमारे इलाके गैंग तंजीमों के ज़ेरे कंट्रोल थे। 6 मिलियन से ज्यादा अफराद वो एक दहशतगर्द हुकूमत के मातहत थे। मुल्क की 90% आबादी, मुल्क का 90% गैंग्स के कंट्रोल में। लिहाजा एल सल्वाडोर के आसपास के ममालिक क्या अब महफूज नहीं हैं? नहीं नहीं, वो नहीं है। मुबारक हो। शुक्रिया। अब एल सल्वाडोर मगरबी निस्फ कुर्रे में सबसे महफूज मुल्क है। अब अभी लातीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक में देख सकते हैं जराइम पेशा तंजीमें हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं। हुकूमत से नाइब बुकेले ने इसकी इजाज़त नहीं दी। खत्म। हाँ, क्योंकि हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, आज़ादी और उम्मीद। ये खूबसूरत 3 अल्फाज हैं यार, ये खूबसूरत है। इन घरों को जुराइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मनशियात की स्मगलिंग, मनशियात और लोगों को हलाक करना इनके अंदर। हाँ, अंदर से। हाँ, गैंग के अरकान कहाँ गए? क्या वो सब सिकोट में हैं? सबसे खतरनाक? जी हाँ, वो सिकोट में हैं। ये इसकी तस्वीर है। इन्होंने बच्चों को उम्मीद दी है इस इलाके में जुराइम से पाक जिंदगी के लिए। अब हम वहां चल रहे हैं जो सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था पूरे लातीनी अमेरिका में। वो अब आज़ाद महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपना हल निकाला। एल सल्वाडोर के बाहर से किसी की मदद के बगैर कि वो हमें बताएं कि हमें मुल्क की बहाली के लिए क्या करना है। हम कनाडा से ज्यादा महफूज हैं, चिली से ज्यादा महफूज, यूरुग्वे से ज्यादा महफूज, अमेरिका से ज्यादा महफूज, किसी भी मुल्क से ज्यादा महफूज। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ। खूब, बिल्कुल, खुशी हुई। शुक्रिया। क्या आपने इन दीवारों को देखा है? गैंग्स ने इन्हें बनाया, इसलिए पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकी। वो ऊंची दीवारें थीं, लेकिन रिहायशियों ने इन्हें इलाका महफूज होने के बाद तोड़ दिया। इस औरत ने हमें बताया कि इसका मोहल्ला कभी से खतरनाक था। वो और इसकी बेटियां घर से बाहर निकलकर इलाके में चल फिर नहीं सकती थी। यहीं एक कत्ल हुआ था। वो हर रोज फायरिंग करते थे। अब आप सिर्फ आतिशबाजी सुनते हैं, कोई बंदूक नहीं। जी हाँ, जी हाँ। तकरीबात 2 साल पहले इस शख्स को गैंग को अदायगी करनी पड़ी सिर्फ इलाके में जाने के लिए। ये कहता है कि उन्होंने इसे गैंग में भर्ती करने के लिए कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। लिहाजा उन्होंने इसे पीटा बार बार, यहाँ तक कि वो इलाके से भाग गया। लेकिन अब वो वापस आ गया है कि ये इलाका महफूज है। इस तरह की तब्दीली सिर्फ 2 साल में हो सकती है। ऐ खुदा, हम पर रहम फरमा। इसके लिए सिर्फ अच्छी क़यादत की जरूरत होती है। रुकन बनने के लिए आपको किसी को कत्ल करना होगा। गैंग में शामिल होने के लिए आप पहले कत्ल करते हैं? हाँ, कत्ल करते हैं। हाँ, यहाँ स्कूल है। स्कूल? हाँ, वो स्कूल की तज़ीनो आराइश कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम बदल रहे हैं, फिर हमें तब्दील करना होगा। ठीक है, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई। दुनिया में सबसे बेहतर। बराए मेहरबानी हमारे नए मुल्क से लुत्फ उठाएं। जेलों को कभी शर्म की अलामत के तौर पर देखा जाता था, अब उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। ये एल सल्वाडोर है। सेकोट जेल में तवज्जो सजा और रोकथाम पर है। दरियासना हमने दीगर जेलों का दौरा किया, मारियोना जेल की तरह, जो अफरा तफरी और मायूसी से उम्मीद और पैदावारी सलाहियत में तब्दील हो चुकी है। हम सदारती महल के अंदर हैं।
حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں جب پورا ملک مل کر کام کرتا ہے تبدیلی کے لیے. یہاں کے لوگ رات گئے لائبریری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایل سلواڈور میں وہ لائبریری میں آتے ہیں رات کو پڑھنے کے لیے. وہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. یہاں کی سرکاری کرنسی امریکی ڈالر اور بٹ کوائن ہے. یہ ایل سلواڈور میں سب سے مشہور ڈش ہے. بسم اللہ. یہ ایل سلواڈور ہے. جیل سیریز میں مزید حیرت انگیز تجربات آ رہے ہیں. 16 ملین صارفین کی خوشی میں اب چینل سبسکرائب